हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जियोग्राफी का जो 7th क्लास हमारी चल रही थी उसका चैप्टर 8 लेकर आया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हमारे पास इसका पहला ही क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो हमें बताना है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए अमेजन दे के रखा हुआ है, गंगा, नील या सिंधु। तो देखिए यहाँ पर अमेजोन जो होती है, अमेजोन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, परंतु अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, वो नील नदी है। ठीक है, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, देखिए यहाँ पर लंबी नहीं होगा, यहाँ पर अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें, ठीक है, किसकी सबसे बड़ी नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अमेजन जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और ये साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है, और ये बहती है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। ओके, जो नील है ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है, सबसे लंबी नदी है, और अमेजन सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेजन वासियों का मुख्य आहार क्या है। ऑप्शन ए टेपियोका, बी अनानास, सी शकरकंद या डी कसावा। तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा डी मेनियोका या कसावा। ये जो होता है अमेजोन वासियों का एक मुख्य आहार है, कसावा। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर जैसे आलू उगाए जाते हैं वैसे ही ये भी उगाया जाता है, कसावा। ठीक है, तो इनका मुख्य आहार क्या है, कसावा, या इसको मेनियोका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस अमेजोन मार्ग या महामार्ग कब बना। 1950, 1960, 1970 या 1980। तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 इसका सही उत्तर है। जो हमारे पास जो यहाँ पर ट्रांस अमेजोन महामार्ग है वो 1970 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, हमें बताना है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, 20 डिग्री साउथ टू 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में, या 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ से, यहाँ ये देखिए भूमध्य रेखा मान ली हमने, विषुवतीय रेखा, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर आते हैं बी क्लास के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा हमारे पास उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के में कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम स्रोत है गंगा नदी का, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो गंगा नदी जो है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में भी इसका आंसर लेकर आया हूँ कि गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उपद्रोणी क्षेत्र जो है वो भागीरथी और अलकनंदा में है। इसका उपद्रोणी क्षेत्र है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है हमारे पास भागीरथी और अलकनंदा, जिसके मिलने से बनती है हमारे पास गंगा, ये आपको याद रखना है। फिर आगे आता है हमारे पास कि यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, महानदी, सोन, तमसा गंगा, तमसा, ये जो है ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। देखिए इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारी यहाँ पर क्या है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चंबल और बेतवा ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, परंतु ये यमुना की सहायक नदियों के तौर पर गिनी जाती हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल और बेतवा किसकी, यमुना की। फिर यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, ऐसे है हमारे पास। फिर आता है कि देखिए आगे हमारे पास आता है बाद में जो पद्मा और ब्रह्मपुत्र है ये भी गंगा नदी में मिल जाती हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। मिलाम ग्लेशियर नेपाल, चेम्युंगडुंग ग्लेशियर या गैरसेंड ग्लेशियर या मेप्चाचुंगो ग्लेशियर। तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैं आपको
इसका कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर भी लेकर के आया हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज तशांगपो और यारलुंग जांगबो इन तिब्बत, कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तशांगपो और यारलुंग जांगबो। ठीक है। बुरलुंग बटूर इसको कहा जाता है असम में, जो बोडो पीपल्स हैं वो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, क्या कहते हैं, बुरलुंग बटूर। ठीक है। सिहांग और दिहांग इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं। जैसे तिब्बत में कहा गया इसको तशांगपो और यारलुंग जांगबो, फिर आगे कहा गया इसको असम में कहा गया बुरलुंग बटूर, सियांग और दिहांग कहा गया अरुणाचल प्रदेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा स्प्लिट हो जाती है 2 ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस में। ठीक है। तो 2 ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस कौन सी हैं? देखिए, द वेस्टर्न ब्रांच जो होती है इसकी, उसको बोलते हैं अपन लोग जमुना या जमुना। ठीक है। विच ज्वाइंस विद द लोअर गंगास एंड देयर इट इज़ कॉल्ड एज द पद्मा रिवर। तो एक इसका पार्ट हो गया। देखिए, ये हमारे पास गंगा नदी आ रही है, जिसका वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट होता है इसका जमुना। ये नीचे आके जब लोअर गंगास को ज्वाइन करती है तो इसको कहा जाता है, जमुना को कहा जाता है पद्मा, फिर इसको कहा जाता है पद्मा। ठीक है। एंड द ईस्टर्न ब्रांच इज कॉल्ड एज लोअर और ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। एंड इसको कहा जाता है, जब ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है तो इसको कहा जाता है मेघना रिवर। एक पद्मा रिवर और एक मेघना रिवर में ये टूट जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है। फिर आगे कहा गया द पद्मा एंड मेघना कन्वर्जेस नियर चांदपुर, की जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के चांदपुर में, जैसे ये गंगा नदी आ रही है, ये गई पद्मा, ये गई मेघना, फिर ये आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं कहाँ पर? चांदपुर में, और फ्लो कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। ऐसे इनका जो फ्लो है वो रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है यूपी, बिहार, केरला या वेस्ट बंगाल? तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है बिहार की 1106 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, बिहार के। तो चलिए इसका थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी 2011। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा बताया गया कि नेशनल लेवल पर जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 382, जो कि राइस हुई है 324 से 382 पर। ठीक है। और अभी हमारी 300 कितनी है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की, तो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को पोजेस करता है, विच इज़ 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है, विच इज़ जस्ट 17। अगर हम स्टेट्स की बात करें, ये तो यूटीज़ हो गया, यूटी में 11,297 किसकी है? वो है हमारे पास एनसीआर क्षेत्र की। एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में जो आ गया कि इसके पास सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन बिहार में जो है सबसे ज़्यादा है 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम वहीं पर यूटीज़ में सबसे कम की बात करें तो अंडमान निकोबार के पास 46 है। ठीक है, सबसे कम। ओके। तो मछली की, अगला क्वेश्चन है कि मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है रोहू, कतला, हिल्सा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, तीनों ही प्रसिद्ध प्रजातियां हैं मछली की, रोहू, कतला, हिल्सा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या मणिपुर? तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा हमारे पास असम। असम में जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य है। तो अब मैं आपसे एक वन्यजीव अभयारण्य पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए किब्बर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करना भूलें। थैंक यू।